न्यू यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हम संसार में बहुत बार ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो शुरुआती में प्रभु के पास तो आए, शुरुआती में आपने बताया और वो प्रभु के पास आ गए, लेकिन कुछ दिन के बाद हम उनको देखते हैं फिर संसार में देखते हैं, फिर अंधकार में देखते हैं, फिर अंधकार के कामों में देखते हैं। कारण क्या है कि ठीक से नींव नहीं रखी है। आज बहुत बार हम संसार में बिल्डरों को देखते हैं, टीवी न्यूज चैनलों में देखते हैं कि एक इमारत कराई जा रही थी और खड़ी कराते कराते एक मंजिल बना, दूसरी मंजिल बना, तीसरी मंजिल बना और तीसरी मंजिल के बाद वो भड़बड़ा के गिर गया। कारण क्या है मेरे प्रियो? उस 3 मंजिल को झेलने के लिए उसकी नींव के अंदर ताकत नहीं है। क्या नहीं है? ताकत नहीं है उसके अंदर। क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि नींव के ऊपर काम नहीं किया गया है। और पौलुस कह रहा है मैंने बुद्धिमानी से नींव डाली है, और बुद्धिमान मिस्त्री वही कहलाता है जो नींव के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। जहां थोड़ा सा लोहा लगना है वहां ज्यादा लोहा लगाता है, जहां थोड़ी सी सीमेंट लगनी है वहां ज्यादा सीमेंट लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि वो मजबूती को रहे, ताकि वो मजबूत रहे। आने वाले समय में यदि मैं 2 मंजिला के ऊपर 3 मंजिला भी मकान बनाऊं तो वो मकान बना रहे। आज बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन क्यों 1 साल के बाद गिर जाते हैं, क्यों 6 महीने के बाद गिर जाते हैं, क्यों 5 साल के बाद गिर जाते हैं? क्योंकि उनकी जो नींव थी वो कमजोर थी। उनकी जो नींव जिस किसी ने भी डाला था वो यीशु मसीह नहीं था। पौलुस यहां पर कह रहा है कि यदि मैंने जो नींव डाली है वो यीशु मसीह है, और यदि कोई और नींव उस पर डालना चाहे तो वो नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत सारे लीडर हैं, आप बहुत प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति के जीवन में जो नींव होनी चाहिए वो यीशु मसीह के सिवा और कोई नींव नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के सिवा और कोई उनका आइडियल नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के सिवा और किसी के वो फॉलोअर्स नहीं होने चाहिए। हालेलुया। हम लोगों को फॉलो करें, हम लोगों को पसंद करें, अच्छी चीज है, लेकिन जो उसकी नींव होनी चाहिए वो यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। यदि यीशु मसीह है तो आपको कोई नहीं गिरा सकता। आप उसके ऊपर, उस नींव के ऊपर हजारों मंजिला भी उसके ऊपर मकान बना लें, वो मकान कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। आप कभी नहीं गिरेंगे, मैं कभी नहीं गिरूंगा। यदि मैंने अपने जीवन में अपनी जीवन का आधार यीशु मसीह को मान करके रखा है, यदि मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को फॉलो करके रखा हुआ है, यदि मैंने अपने जीवन में यीशु को स्थान दे करके रखा है, और ऐसा वैसा स्थान नहीं, दीवारों वाला स्थान नहीं, खिड़की वाला स्थान नहीं, परंतु नींव वाला स्थान दे करके रखा है, आप कभी नहीं गिरेंगे। आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्यों नहीं गिरा सकता? क्योंकि आपने मुख्य स्थान जो है ना वो यीशु को दे करके रखा है। हालेलुया। जो मेन स्थान है, जो मजबूती का काम करता है। देखिए, ईंट मजबूती का काम नहीं करता, लोहे की ग्रिल जो आप लगाते हैं बाहर 100 पीस की, वो मजबूती का काम नहीं करती है। टाइल्स आप अच्छे से अच्छी लगा लेते हैं, वो मजबूती का काम नहीं है। यदि नीचे से मकान गिरा तो टाइल्स के साथ सारी इमारतें गिर जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आज आप किसी के जीवन में वचन को बो रहे हैं तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए बोए कि आप बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। और बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाता है, बुद्धिमान प्रचारक वही है, बुद्धिमान शिक्षक वही है जो सामने वाले के जीवन में किसी संस्था और किसी ग्रुप या किसी चर्च को नहीं, परंतु यीशु मसीह को बोता है। हालेलुया। यीशु मसीह के चरित्र को बोता है, यीशु मसीह की बातों को बोता है, यीशु मसीह को फॉलोवर्स को बोता है कि आप यीशु को फॉलो करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में यदि किसी व्यक्ति को देख करके चलेंगे, किसी लीडर को देख करके चलेंगे, किसी अगुवे को देख करके चलेंगे, आप एक दिन गिर जाएंगे। लेकिन मैं प्रोफेटिकली आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह को देख करके चलेंगे, यदि आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यदि आप अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक कदम में यीशु मसीह को देख करके चलेंगे, दुनिया की कोई ठोकर आपको नहीं गिरा सकती, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं गिरा सकता। अंधकार की ताकतें आपके सामने गिर जाएंगी, लेकिन आप कभी नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में मुख्य स्थान यीशु को दे करके रखा है, और वो मुख्य स्थान यहां पौलुस कह रहा है नींव है। हालेलुया। जिस प्रकार संसारिक घर को नींव थामे रहती है, उसी प्रकार ये जो आपके और हमारे जीवन में दे दिया गया है, ये भी एक घर है, ये भी एक मकान है, जो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह यहां रहता है। और जब हम इस घर की नींव को एक मजबूत नींव यीशु मसीह के रूप में देखेंगे तो निश्चय ही कोई आपको गिरा नहीं सकेगा।